रज़ा 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 रज़ा। शहनशाह कहना हराम है। शहनशाह का लफ्ज मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के लिए भी नहीं बोला जा सकता है, क्योंकि बादशाहों का बादशाह सिर्फ अल्लाह है। ये लफ्ज सिर्फ अल्लाह के लिए इस्तेमाल होता है। और देखिए ऐसे खबीस को, ये बुजुर्गों की गुस्ताखियां करते हैं तो चलता है, लेकिन ऐसे खबीस को इनके जमात के मौलवी की बुलंदी पर ले जाते। जरा सुनिए, ये अभी लॉकडाउन के बाद जलसा हुआ, ये अभी लॉकडाउन खत्म हुआ। ये मौलवी तौहीद आलम नाम है इसका। सुनिए भाई, इधर तवज्जो रखे, वो जो कर रहे हैं वो अपना काम उनको करने दीजिए, इधर ध्यान दीजिए आप। ये बिहार में जलसा हुआ, ये जर्जिस की तारीफ करते हुए क्या बोलता है, इसे बलात्कारी की तारीफ देखो कैसे करते हैं। नबी की तारीफ इनको गवारा नहीं, औलिया की तारीफ इनकी जबानों से नहीं निकलती। वहां शिर्क के फतवे आ जाते हैं। बुजुर्गों की तारीफ करो तो, इमामों की तारीफ करो तो वहां पर कुफ्र और गुमराहियत हो जाती है, मगर अपने बेगैरत बलात्कारी मुल्लाओं को किस चने के झाड़ पे चढ़ाते। जरा इस मौलवी से सुनिए आप। देखता हूं मौलाना जर्जीस साहब के तकरीर के बाद कितने लोग हैं, कितने मोहब्बत रखने वाले हैं कि जाओ मौलाना का आने जाने के खर्च के बराबर पैसा हम दे के जाएंगे। अगर नहीं दे के जाते हैं तो इससे बढ़कर इस्लाम की बेइज्जती और क्या होगी। ये मुस्लिम लॉकडाउन के बाद बिहार की धरती में पहला प्रोग्राम है। इतना बड़ा प्रोग्राम पूरे बिहार में 2020 से लेकर 21 का ये पहला है। 2020 में प्रोग्राम नहीं हो सका था। मैं आपसे यही गुजारिश करके जाना चाहता हूं आपके सामने अब शहनशाही खिताबत हजरत मौलाना मोहम्मद जर्जीस साहब चतुर्वेदी इटावा यूपी तशरीफ ला रहे हैं। आप हजरात उनकी तकरीर को बड़ी दिलजमी, हल्ला ना करें, शोरगुल ना करें, बड़ी शांति के साथ उनकी तकरीर को सुने। इनकी तकरीर को सुनने के लिए पूरे अरब व अजम, पूरी भारत के अंदर अल्लाह ने ऐसी तकरीर का मलका दी है कि अल्लाह का शुक्र है कि किसी भी मजहब में, किसी भी मसलक में इतने अच्छे, इतने बड़े और इतने कम उम्र में ऐसा खतीब अभी हिंदुस्तान पे नजर नहीं आ रहा है। हिंदुस्तान पाकिस्तान में एक पर एक खतीब तो है, लेकिन सबर भाई 55 साल का खूसट बुड्ढा हो गया और उसको कम उम्र नजर आ रहा है। हाँ बेटा, इतना बच्चा है कि अभी दूध पीते निकला है, अभी निप्पल से अभी दूध पी के। इतना छोटा खतीब, इसको हिंदुस्तान में नजर नहीं आ रहा है। और आगे सुनिए खबासत इसकी। हजरत मौलाना जर्जीस साहब चतुर्वेदी हैं और हो जाते हैं, ये अल्लाह की तरफ से देन है। कुदरत ने ऐसी कुव्वत गोयाई और ऐसी जबान पे मिठास और मलका अता की है कि पूरी दुनिया में एक तकरीर का धूम मचाया है। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक मुबालगा आराई की है कि हजरत आदम के बाद आज तक की तारीख में मौलाना जर्जीस जैसे खतीब ही दिखाई नहीं मिलता है, सबूतों में नहीं मिलता है। हजरत मौलाना की तकरीर सुनने के बाद आप हजरत उनसे मुसाफा करके जरूर तावन करें, मैं भी बैठा रहूंगा, देखूंगा। आराई की है कि हजरत आदम के बाद आज तक की तारीख में मौलाना जर्जीस जैसे खतीब ही दिखाई नहीं मिलता है। हजरत आदम से लेकर आज तक ऐसा खतीब ही पैदा नहीं हुआ भाई। 12 साल का भगोड़ा मर जाएगा, ये नहीं बैठेगा कभी, ना मेरी जिंदगी तक बैठेगा ना अपनी जिंदगी तक बैठेगा। भाई मौत तो एक दिन सबकी है, इंसान के लिए तो मौत यकीनी है, इसका तो कोई इनकार ही नहीं कर सकता। 12 साल का तो अरसा हो गया। 12 साल का भगोड़ा इतना बड़ा खतीब है कि हजरत आदम से लेकर अब तक ऐसा खतीब ही पैदा नहीं हुआ। भाई साहब, क्या रसूलुल्लाह नहीं है खतीब? हजरत अली नहीं है? अरे दाऊद अलैहिस्सलाम तो वो खतीब थे कि जिनके बारे में हदीसों में आता है कि जब आप खुतबा इरशाद फरमाते, जब आप तौरात की तिलावत करते तो दरिया का पानी ठहर जाता था, आसमान के परिंदे उड़ते हुए रुक जाते थे, पहाड़ झूमने लगते थे। ये हजरत दाऊद की खिताबत का आलम था। और खुद रसूलुल्लाह की खिताबत का आलम क्या था? बड़े बड़े फसीओ बलीग, बड़े बड़े खुतबा देने वाले, बड़े बड़े अरब के माहिरीन, जबान के धनी रसूलुल्लाह के सामने ऐसे हो जाते जैसे उनके मुंह में जबान नहीं, गूंगे। और उसी को आला हज़रत ने एक शेर में यूं ढाल दिया, तेरे आगे है यूं लचे दबे फुसहा अरब के बड़े बड़े, यूं जानिए कि मुंह में जबान नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। यह रसूलुल्लाह की फसाद थी। वो मौलाए कायनात जब बोलते थे उनकी फसाद में लोग झूमने लगते थे। वो गौसे आजम कि सरकार गौसे आजम जब मिंबर पे बैठ के खुतबा देते, लोगों की रूहें तक निकल जाया करती थी, लोग कपड़े फाड़ लिया करते थे।
खुद गौसे आजम के बारे में आता है कि आप खिताब करते करते जोश में आते तो मिंबर से आप कई कई फीट बुलंद हो जाते और हवा में परवास करने लगते। और ऐसे खतीब थे सरकार गौसे आजम कि कई कई लाख का मजमा होता। माइक का दौर नहीं था, उस ज़माने में माइक नहीं था, बगैर माइक के तकरीर होती है। और ये गौसे आजम की करामत उलमा ने बयान की कि जो आवाज़ पहला फर्द सुनता था उतनी ही बुलंद आवाज़ आखिरी इंसान सुनता था। ऐसे ऐसे खतीब गुजरे, लेकिन हजरत आदम से लेकर आज तक जर्जिस जैसा खतीब नहीं गुजरा।